अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो इंजीनियर मिर्ज़ा की गुमराह कुन बातें सुन के भटक चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह राह हिदायत पे आ रहे हैं और हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि जनाब ये तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। किस तरह अय्यारी सफ़ाकी के साथ ये झूठ बोलता है। जब उन्होंने वीडियो नंबर 905 देखी जिसमें हमने दिखाया कि इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ, 1 2 3 4 नहीं 100 झूठ सेंचुरी की हुई इसने, इसलिए हम इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा शख्स। कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है, हमने दिखाया है। अब इसने क्या किया, जवाब तो दे नहीं सका। इसने अपने मानने वालों को ये सिखाया कि जनाब बस ये मेरी वीडियोस काट काट के दिखाता है, पूरा जुमला नहीं दिखाता। हालांकि आप वो वीडियो देखें हमारी, हमने इसकी पूरी बातें दिखाई हैं। अब इसकी 4 घंटे वाली वो वीडियोस तो नहीं दिखा सकते हम। अब जहाँ हमने बात करनी वो हम दिखाएंगे। जिस तरह आपने बुखारी से हवाला देना है, पूरी बुखारी लिख के तो नहीं देनी, आपने बुखारी में से कोई एक हदीस का हवाला देना है, एक लाइन का हवाला देना है, किसी किताब का हवाला देना, आपने एक लाइन का हवाला देना है। चलें आज हम एक और आपको एक मिसाल देते हैं, आप खुद ही वीडियो देखें कि क्या इसमें हमने इसकी कोई बात छुपाई है। जो इसने कहा वो आपको समझ भी आएगा और हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये झूठ बोलता है। किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें काट जाए ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहाँ जो रफायदा नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी 2 इमाम करते रहे, 2 नहीं करते। अच्छा जी 2 कौन से करते हैं जी? वो अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहाँ लिखा है कि इमाम मालिक रफायदा नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूह अर्श पे मौजूद है, अल-मुवत्ता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए, वो अब्दुल्लाह बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और रफलीदैन के साथ अल-मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। जी दोस्त, आपने देखा इसने बिल्ली की मिसाल दी। इसने फिर उसके बाद कहा जी ये रफ़ुल यदैन के बारे में जो कहते हैं कि 2 इमाम करते थे, 2 नहीं करते थे। जी कहाँ लिखा है इमाम मालिक रफ़ुल यदैन नहीं करते थे? उनकी एक ही किताब में होता, उसमें तो आपने वो रफ़ुल यदैन वाली हदीस लाएं, ये बात कही उसने। फिर उसने ये कहा कि अल-मुदव्वनतुल कुबरा किताब जो इमाम साहब की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है, यही उसने कहा था। इसने बिल्ली की मिसाल दी थी। हम इसको देते हैं कुत्ते की मिसाल कि कुत्ता थूक के चाटता है। अब आपने देखना है कि इस पर ये मिसाल फिट आती है कि नहीं आती है। अब ये कहेगा, हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं कि कहेगा कि अल-मुदव्वनतुल कुबरा इमाम मालिक की किताब है, अहम किताब है। डायरेक्ट उनसे सवाल किया गया, आपने जवाब दिए हैं। अल-मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल-मुदव्वनतुल कुबरा। जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल-मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी। इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल-मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिका मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिका मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल-मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक की एस्टैब्लिश किताब है अल-मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल-मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी पे हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी दोस्तों, इस पर अब कुत्ते की मिसाल फिट आती है कि नहीं। इसने पहले थूका एक लिहाज से कि अल-मुदव्वनतुल कुबरा इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, सही सनद से साबित नहीं। अब क्या कह रहा है कि अहम तरीन किताब है, इमाम मालिक से डायरेक्ट सवाल हुए, आपने जवाब दिए हैं। इसे कहते हैं थूक के चाटना। अब इस पर बिल्कुल फिट आती है कुत्ते वाली मिसाल। अब इसने कहा कि मोता में हदीस है, नमाज का तरीका है कि आप अलैहिस्सलाम हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, लेकिन अल-मुदव्वनतुल कुबरा जो फ़िक़्ह मालिकी की अहम तरीन किताब है उसमें हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ना है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, यानी अल-मुदव्वनतुल कुबरा को ज़्यादा होगी क्योंकि उसको फॉलो करते हैं। तो जनाब आपने जो पहले बिल्ली की मिसाल दी, हम आपको कुत्ते की मिसाल दी हमने आपको, वो आप पर बिल्कुल फिट आती है। इसी अल-मुदव्वनतुल कुबरा किताब सफ़ा नंबर 165 जिल्द 1 में लिखा हुआ है, इमाम मालिक से जब रफ़ुल यदैन के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया उस रफ़ुल यदैन को मैं जानता ही नहीं हूँ, ला आरिफु, जो रुकू को जाते हुए किया जाता है, रुकू से उठते हुए किया जाता है।
آپ نے مان لیا نا کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہے اور اس کو زیادہ پرائرٹی ہوگی، تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 165 پہ امام مالک سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا، حالانکہ وہ موطا میں روایت لائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب راوی اس روایت کے مخالف عمل کرے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایت، وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین کرنا رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے منسوخ ہو چکا ہے، اور آپ ہمیشہ مدینے میں رہیں اور کسی مدینے میں رہنے والے شخص کا یہ عمل نہیں رہا۔ اور امام مالک کا زیادہ جو فقہ تھی وہ انہی لوگوں پر بحث کرتی جو مدینے میں رہتے تھے، فقہا، تابعین، تبع تابعین۔ تو معلوم ہوا کہ اس پر جو ہم نے کتے کی مثال دی ہے بالکل فٹ آتی ہے، اس نے پہلے تھوکا اور اس طرح کی بلی کی مثال دی، اور اسی المدونۃ الکبریٰ کو جس نے ریجیکٹ کیا اس کو قبول بھی کیا، اور وہابیوں کو اس نے تانا دیا۔ تو ان دونوں کلپس میں آپ نے دیکھا کوئی ایسی بات رہی جو چھپ گئی ہو، جو مکمل جملہ نہ ہو؟ بالکل مکمل جملے تھے، بات پوری تھی، اور اس پر کتے والی مثال بھی بالکل فٹ آئی۔